हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके? सब बढ़िया है। पता है आप एक एडिक्ट हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े वाले। अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम तो कोई भी गलत काम नहीं करते, ना ड्रग्स लेते हैं, ना अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ना स्मोक करते हैं, और गैम्बलिंग के लिए तो पैसे भी नहीं है हमारे पास। तो हम एडिक्ट कैसे हो गए? आप कुछ भी बोलते हैं सर। मैं इन एडिक्शन की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक इतनी ही खतरनाक एडिक्शन की बात कर रहा हूं। चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए। आप सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं, या सोने से पहले लास्ट टाइम क्या काम करते हैं? झूठ मत बोलिएगा। आप फोन यूज करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, राइट? अब ये बता ही दिया है तो ये भी बताइए कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। 5 आवर्स प्लस, 7 आवर्स प्लस, या उससे भी ज्यादा? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, अदर देन योर इफेक्टिव स्क्रीन टाइम ऑफ स्टडीज। शायद आपको लग रहा हो कि मैं इसका कंपैरिजन ड्रग एडिक्शन से कैसे कर सकता हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी जान जाएंगे कि आप कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पता है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी डन आफ्टर कोविड-19, द एवरेज स्क्रीन टाइम ऑफ एन इंडियन पर्सन इज ऑलमोस्ट 7 आवर्स पर डे। और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जिंदगी का 1/3 टाइम इसमें स्पेंड कर दोगे, विच इज टू मच अकॉर्डिंग टू मी एंड इवन डॉक्टर्स। यही नहीं, जो हमारी नई जनरेशन है जिसे हम जेनजी बोलते हैं, वो तो अपने दिन में लगभग 9 घंटे स्क्रीन के सामने रहती है। वैसे तो आप लोग भी मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड हो, बट मुझे ये सब बताना तो होगा। थोड़ा समय पहले आपको याद होगा, जब सिर्फ आपके पास ही स्मार्टफोन था, तो सभी बड़े आपसे कहते थे कि इतना फोन मत यूज करो, दिन भर फोन में ही घुसे रहते हो। मगर आज तो बड़े खुद फोन में ही घुसे रहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हम इंडियंस हर दिन 300 से ज्यादा बार फोन को टच करते हैं, और तकरीबन 150 से ज्यादा बार अनलॉक करते हैं। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि कई बार हम बिना किसी पर्पस के ही अपना फोन उठाते हैं, अनलॉक करते हैं, फिर रख देते हैं। यही सिम्टम है एडिक्शन का। ये फोन और सोशल मीडिया एडिक्शन के तार आपके दिमाग से जुड़े हुए हैं। बताता हूं, आपके ब्रेन में एक हार्मोन होता है, डोपामीन। अब इस हार्मोन का काम होता है आपका मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम बैलेंस्ड रखना। यह हार्मोन आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिले, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे एडिक्शंस के लिए। सर, अगर ऐसा होता है तो व्हाई डोंट वी गेट एडिक्टेड टू स्टडीइंग, रीडिंग, या फिर अर्निंग मनी, वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी? क्योंकि आपको इसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। कई साल की पढ़ाई के बाद डिग्री मिलेगी, फिर नौकरी और फिर छोकरी। यहां डिलेड रिवॉर्ड है, इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है। इसलिए डोपामीन हार्मोन पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं करता। हमारा दिमाग उस चीज को प्रायोरिटाइज करता है जिसे इजीली किया जा सकता है, एंड सेकेंड इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या फिर आप कहिए स्पीडी रिवॉर्ड, यानी जिन चीजों का रिवॉर्ड हमें इंस्टेंटली मिलता है। जैसे गैम्बलर को तुरंत पता चल जाता है कि उसने पैसे हारे या जीते। अल्कोहल पीने वाले को शराब पीने के कुछ समय के अंदर ही उसे नशा हो जाता है, यानी इंस्टेंट रिवॉर्ड। अगर नशा तुरंत ना होना तो वह शराब पीना छोड़ देगा। वहीं बुक पढ़ने से आपको तुरंत स्किल्स नहीं मिलती, जिम जाने से तुरंत आपकी बॉडी नहीं बनती, या जॉब बिजनेस करने से तुरंत आपको बहुत सारे पैसे नहीं आ जाते। सो आवर ब्रेन विच इंडीड कंट्रोल अस कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड अवॉइडिंग इट। द सेम हैपेंस विद सोशल मीडिया। पहले तो आप थोड़ी देर यूज करते हो, रील देखते हो, बट आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट स्क्रोलिंग इट विदाउट इवन थिंकिंग। आप फोटोज पोस्ट करते हो तो आप सोचते हो कितनी लाइक्स आए। बेसिकली जैसे ही आपने फोटो पोस्ट किया, तुरंत एक आध दो लाइक तो आ जाते हैं। यस, दैट इज इंस्टेंट रिवॉर्ड। आपको तुरंत रिवॉर्ड आ गया, एक दो कमेंट आ गए, आपको और रिवॉर्ड मिल गया। आपने स्टोरीज जिसके लिए पोस्ट की थी उसने देख ली, आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड आ गया। एंड ऑल दिस एंटिसिपेशन इज कॉज्ड बाय डोपामीन। और ये सेम पैटर्न फॉलो होता है बाकी के भी एडिक्शंस में। और ये सारी चीजें सोशल मीडिया कंपनीज लाइक ट्विटर, मेटा और गूगल को भी पता है।
और वो आपको अपना प्रे बना लेती हैं। दे हायर पीपुल हु सजेस्ट देम कि कलर स्कीम क्या रखना है ऐप इंटरफेस का, बटन का शेप कैसा होना चाहिए, उनकी प्लेसमेंट कहां होनी चाहिए, नोटिफिकेशन का साउंड कैसा होना चाहिए, ताकि आप एप्स को लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करो। आपने ध्यान भी दिया होगा कि कितने स्मूथिंग कलर्स होते हैं इंस्टाग्राम ऐप के, कितना प्लीजेंट नोटिफिकेशन साउंड होता है, ताकि आप एनॉयड ना फील करो। और इजी एक्सेस की तो बात ही क्या करनी है। पहले फोन में 2 की कॉम्बिनेशन होते थे अनलॉकिंग के लिए, आज तो आपके फिंगर टच या फिर मात्र देखने भर से ही फोन अनलॉक हो जाता है। इजी एक्सेस से ना फटाफट खुलेगा। मगर जहां कंपनीज का फायदा हो रहा है, वहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप कोई भी टफ टास्क को करने से कतराने लगते हो। पता है, हमारी आदत बन गई है इजी एक्सेस टू एनीथिंग बिकॉज ऑफ मोबाइल, और हम लेजी होते जाते हैं, जिससे आपके हेल्थ पे भी असर पड़ता है। आपको नहीं लगता कुछ देर तक आप नॉन स्टॉप रील वगैरह देख लेते हो तो बड़ा लेजीनेस से आ जाता है, उठने का भी मन नहीं करता है, और आप अनजाने में न जाने कितने सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी दावत दे देते हो। जब भी इंस्टाग्राम खोलते हो, आप देखते हो कि सब कितने खुश हैं, कितने गुड लुकिंग है, पार्टीज कर रहे हैं, और वहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो हम इंफीरियर फील करने लगते हैं, एंग्सियस हो जाते हैं, और खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से कि हमें छोड़ के बाकी सब खुश हैं। और कई लोग तो ऐसा देख देख के डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, जबकि इन रियलिटी सोशल मीडिया इज नॉट ट्रू। इन्फ्लुएंसर्स फिल्टर यूज कर रहे हैं, आपको वही दिखा रहे हैं जो चीजें अच्छी हैं, while so many of them are themselves in depression। तभी तो कितनी बार वो इन्फ्लुएंसर्स या एक्टर्स जो इंस्टाग्राम पे घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, अचानक से सुसाइड कर लेते हैं। बिकॉज इन रियल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ में बहुत फर्क है। सोशल मीडिया जहां आपके बेनिफिट के लिए था, वो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का रूट कॉज बन चुका है। पीपल आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ इट। रिलेशनशिप, मैरिजेस टूट रही हैं, राइट। लोगों को आदत हो गई है देखने की, यार रिलेशनशिप में तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए इतना कुछ कर रहा है, वाइफ हस्बैंड के लिए इतना कुछ कर रही है ऑन इंस्टाग्राम। वो इंस्टाग्राम पे ही कर रही है, रील और शॉर्ट्स बनाते समय ही कर रही है। लेकिन बहुत लोगों की मैरिज और रिलेशनशिप टूट जा रही है देख के कि यार ऐसा भी होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। शॉर्ट कंटेंट देख देख के ह्यूमन का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, और हेट्रेट स्प्रेड हो रही है। तो क्या हमें इसे यूज करना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए? नहीं, आप यूज करिए, बट रेगुलेट एंड कंट्रोल योर यूसेज, एंड ऑल्सो कंट्रोल व्हाट यू सी। इसके लिए सबसे पहले अपने सारे नोटिफिकेशन को स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि आपको बार बार फोन पिक करने की अर्ज ना हो। मिनिमल एंड बोरिंग वॉलपेपर यूज कीजिए। मैं आपको बताऊं नोटिफिकेशन वाली बात, पता है मुझे वैसे तो फोन में सबसे ज्यादा जो यूज करने की आदत है वो व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप भी मैं इसलिए यूज करता हूं कि भाई ऑफिस के ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ बेसिकली क्लब्स को मैंने ज्वाइन कर रखा है, उनके ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लगती है कि मिस ना हो जाए, कहीं टाइमली मुझे पता चल जाए, इसलिए मैं व्हाट्सएप चेक करता रहता हूं। लेकिन मैंने क्या किया इन रिसेंट पास्ट, मैंने व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बंद कर दिया। एंड बिलीव मी, अब नोटिफिकेशन बंद है तो मोबाइल बीच में डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा है, किनारे पड़ा हुआ है, और अब मैं अपने काम को कर रहा हूं तो मैं कभी कभी भूल जाता हूं 2-4 घंटे भी चेक करना। एंड दैट्स इज रियली इंक्रीजिंग माई ओन पोटेंशियल। मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूं। अदरवाइज मुझे भी लगता था कि मैं मोबाइल बार बार अनलॉक करके चेक करने लग जाता हूं। नोटिफिकेशन बंद करना बहुत अच्छी बात है, और आप बल्कि सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे बाकी तो सारे नोटिफिकेशन पहले से ही बंद थे, सिर्फ व्हाट्सएप का ऑन था, वो भी मैंने बंद कर दिया है, एंड इट्स रियली हेल्पिंग अलॉट। रात में सोते समय ना, आप फोन को चार्जिंग में जब लगाएं तो बेड के पास मत लगाइए, उसको थोड़ा सा बेड से दूर लगाइए, ताकि आपको आलस आए उठ के फोन उठाने में, राइट। अगर बेड के पास लगा होगा ना, तो आप कब चार्जिंग हटा के फिर मोबाइल लेके देखने लगे होगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड वाइल स्टडिंग और वर्किंग, ऑलवेज ट्राई टू पुट इट इन एयरप्लेन मोड, और या फिर एयरप्लेन मोड में नहीं तो कम से कम साइलेंट तो करके पटक ही दीजिए फोन को। इसके अलावा आज सभी फोन में डिजिटल वेलबींग ऐप भी होते हैं, उसमें आप अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक कर सकते हैं। देखिए कौन सा ऐप आपका मेजर टाइम कंज्यूम कर रहा है, और उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, या हर बार यूज करने के बाद लॉग आउट कर दीजिए, ताकि जब भी आपको यूज करना है तो आपको पासवर्ड डालना पड़े। और आप यकीन मानिए, आप इतने आलसी हो चुके हैं फोन यूज कर करके कि अगर आपको पासवर्ड डालना होगा ना, तो वो आप ऐप यूज ही नहीं करेंगे। बहुत जब तक अर्जेंट नहीं होगा तो आप नहीं डालेंगे। कोशिश करिए कि वीक में एक दिन ऐसा लाइए
जिस दिन आप सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल ही अटेंड कर रहे हैं, बाकी किसी और चीज के लिए फोन को यूज नहीं कर रहे हैं, वंस इन अ वीक सोशल मीडिया की छुट्टी कर दीजिए। आज के दिन सोशल मीडिया की छुट्टी है, वो भी आराम करें। एंड प्लीज स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स को टाइम दीजिए, अपनी हॉबीज को कंटिन्यू कीजिए। अपनी एक्चुअल लाइफ को किसी के सोशल मीडिया लाइफ से कंपेयर करने का काम बंद कर दीजिए। एंड बिलीव मी, आप एंग्जियस और डिप्रेस्ड फील करना बंद कर दोगे एंड यू विल फील बेटर एंड हैप्पियर। सो स्टार्ट दिस फ्रॉम टुडे। ये इम्पॉसिबल नहीं है, और जब आप इसे इंप्लीमेंट कर लोगे ना, तो आपकी विल पावर भी बढ़ जाएगी कि यस, हम कर पा रहे हैं ऐसा। राइट, आजकल तो ऐसा देखा गया है कि लोग मोबाइल स्क्रीन पे देखते 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 सर में दर्द होने लगता है उनके, और जब वो ऐसा पेन होने लग जाता है तो आपका पढ़ाई में या दूसरी किसी भी चीज में मन नहीं लगता। आप जरा एक दिन फील कीजिएगा इसको। आप एक संडे, जो भी आपका नेक्स्ट संडे है, ट्राई कीजिए। आप 8 घंटे के लिए मोबाइल को अपने आप से दूर कर दीजिए। देखिए आप कितना फ्रेश और कितना एनर्जाइज फील कर रहे हैं, करके देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर इट विथ एवरीवन एंड सेव देम फ्रॉम दिस ट्रैप ऑफ सोशल मीडिया। बाय बाय, टेक केयर।